वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ। एक मिनट सलमान खान का फोन। हाँ सल्लू, हाँ सलमान जी। सुनो ना, तुम्हारे शो में मुझे आना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बुला लो ना, आ जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता चला है बहुत ही कमाल का शो बना रहे हो तुम लोग। जब बोलोगे पहुंच जाऊंगा। मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। सलमान खान हमारे शो पे आना चाहता है। ओह माय गॉड, मतलब शो हिट हो जाए तो सब फोन करते हैं। बुला ले। हाँ सर कैसी बात कर रहे हैं सर, प्लीज वेलकम। सच बताऊं यार, इतना ज्यादा एक्साइटेड तो मैं कभी भी नहीं था। सर आप है कहाँ पर? मैं बिल्कुल तैयार होके लोखंड वाला ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। एड्रेस मैसेज कर दो ना, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हमें लगा बंदा ब्रांडेड पहनता है, ये भी लोखंड वाला के कपड़े पहनते हैं। ठीक है सर, मैं अभी एड्रेस मैसेज करती हूँ सर, फटाफट आ जाइए सर। तो ठीक है, आ रहा हूँ मैं। कॉमेडी नाइट बचाओ में। सूरज नाथिया, वेलकम टू द शो। क्या बात है, कल ही पिक्चर रिलीज हुई है भैया, कमाल का रिस्पांस है। वेलकम बैक का। अरे उनकी फिल्म की बात करो। अरे उनका क्या पूछना, हो तो सुपरहिट हो ही गई है, इनकी पिक्चर के बारे में पूछना पड़ेगा क्या? सुपरहिट है कि नहीं? खैर सूरज नाथिया, सलमान सर कहाँ पर हैं? सलमान सर सोए हुए। देख, मैं पहले ही कहा था भारती, इस स्टेज के ऊपर दो दो सुपरस्टार खड़े नहीं हो सकते, कृष्णा और सलमान सर नहीं। अरे पहले ही कहा था मैंने। अरे क्या सुपरस्टार हैं, हम कम स्टार हैं क्या? हम भी हमारे मोहल्ले के सर हैं कि नहीं? है कि नहीं? देखो बिल्कुल कह रही हैं। अरे उनकी फिल्में 500 करोड़ रुपए कमाती है ना, भगवान करे 1000 कमाए, लेकिन हमको 1 रुपया देते हैं क्या? नहीं देते ना। हाँ, सलमान भाई सुपरस्टार हैं, लेकिन हम कम स्टार नहीं हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और एक बात बता दूं, ये देख, इसे कहते हैं शांत। ये होता है एक स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। कृष्णा मैंने कुछ नहीं बोला सलमान सर, मैंने मैंने तो सिर्फ सुना था कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। नहीं, भाई के पैरों में भी जन्नत होती है। सलमान सर मारना नहीं, और मारना होगा तो पीठ में मारना, मुंह पे मत मारना। कल फिल्म की शूटिंग है मेरी। मैं ये पैंट से अंदाजा लगा सकता हूँ मेरे मुंह का क्या हाल होने वाला है। मैंने कुछ नहीं बोला सर। ये आतिया बोल रही थी बोल रही थी कि ना, हाँ कहती है 500 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, हमको कौन सा 1 रुपया देंगे? भारती, मैंने कुछ बोला क्या? इधर आओ जरा। हाँ सर, ये जो लड़की है ना, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, यही बोल रहा था। ए हिप्पोपोटामस, कहाँ मुझे फंसा रही है? मैंने क्या बोला? ये सूरज बोल रहा था कि नहीं कि सलमान भाई सुपरस्टार हैं, लेकिन हम भी हमारे मोहल्ले के स्टार हैं। सूरज बोल रहा था। सूरज बोल रहा था ना। ये लो और करो इसके साथ। पहली फिल्म मेरे साथ करते तो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती। वैसे सर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी पसंद है आपने अपनी फिल्म की हीरोइन ली। ऐसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती, पतली स्लिम खूबसूरत। ऐसी लड़कियां लिफ्ट में भी जाती है ना, लिफ्ट बीच में बंद हो जाए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बीच में लाइन होती है ना, उसमें से ऐसे निकल जाती है। लंबी लड़कियों को कोई टेंशन नहीं होता, बुखार कभी सर के ऊपर नहीं आता। कहता यार इतना ऊपर कौन चढ़ेगा यार इधर का। सर लड़का कमाल का है। नए हो इंडस्ट्री में, मैं बता दूं कि ना बहुत सारे अजीब अजीब लोग मिलते, गंदे लोग। कुछ लोग किसी के शो पे आओ हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे पप्पी कर लेते हैं, ऐसा गला ऐसे किया, उसे ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, मतलब ये सब चीजें करते हैं गंदे लोग। मैं सच में ये नया लड़का मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं किसी को समझाती नहीं, मेरे दूर के बॉयफ्रेंड हो इसलिए समझा रही हूँ। बकवास बंद कर, अपना मुंह देखा तूने? हाँ सलमान भैया एयरपोर्ट पर जाती ना, एयरपोर्ट वाले पूछते मैडम आप मुंह साथ में लेके जाएंगी कि लगेज में डालेंगे? ऐसा तो मुंह है इसका। क्या? कैसे? एक मिनट, कैसे है ससुर जी? ठीक है? अरे वो हंसना ही रह गया बस, क्योंकि बड़े शोज में मैंने इनको ऑफर दी शादी कर लेते हैं, शादी माने ही नहीं। अब तो मार्केट में कौला माल आ चुका है सर। बस नए लड़के आ गए हैं, वक्त निकल गया सर। ये
चौला माल इसी के साथ चौला खाएगा। लेकिन एक बात बोलूं सर, अरे अपना आंसू छुपा रहे हंसी में के भारती इतना छेड़ रही है सूरज। मैं सच्ची तो मेरा कितना मन कर रहा है कि मैं भी आथिया को छेड़ूं। लेकिन यहाँ सलमान भाई यहाँ पर है, इनके डैडी सुनील शेट्टी। जवानी में मरता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। सुधय जी आप छेड़ लो ना, बुड्ढा मर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर, सलमान सर आपसे एक बात कहनी है। आपने पता इतना क्यों हंस रहे? बुड्ढे के साथ काम भी किया हुआ। आज कंफर्म हो गया बुड्ढे हो। खैर सर कैसे हैं? मैं ठीक। क्या हुआ? सलमान खान ने मेरा हाथ पकड़ा। तो इससे पहले मेरा हाथ खराब हो जाए मैं इसको काट के फ्रिज में रख के आती है। एक मिनट एक काम कर, तू गले लग ले, हमारे पास 3 डोर फ्रिज है, तेरे को पूरा भर देंगे। लग ले। कितना बेवकूफ लड़का है ये। किसने लिया? ये पागल लड़का आइडिया दे देता है। आओ सर। छोड़िए मुझे, छोड़िए सर, छोड़िए, छोड़िए, दीवाना कहीं का। जोरदार तालियां हो जाए हीरोइन टीम के लिए। तो सर बुड्ढे पे बहुत मजा। आज कंफर्म। हेलो सर जी कैसे? तो चलिए सूरज आथिया, सलमान सर, अब सिंहासन बुलाने का वक्त आ चुका है ऑडियंस। लेकिन सलमान सर ये जो सिंहासन है सूरज नाथिया, ये ऐसे नहीं आएगा, हमको वो वर्ड बोलना पड़ेगा। 1 2 3 बजाओ। सर क्या कहेंगे इस सिंहासन के बारे में? इस एपिसोड पे डिसाइड होगा कि ये आगे चलेगा या बंद हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो इस सिंहासन पे हम लोग सबसे पहले बिठाना चाहेंगे हमारे दोनों राइजिंग स्टार्स को, सूरज और आथिया। आप लोग तैयार हैं? यस। चलिए जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। बेस्ट ऑफ लक सूरज बाबा। सलमान सर आप हमारी टीम के साथ एंजॉय करें। हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि सलमान भाई के साथ एक आदमी 24 घंटा रहते हैं जिनका नाम है शेरा। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इनके बिजी स्केड्यूल की वजह से उनकी बीबी को कितनी परेशानी होती होगी। So ladies and gentlemen, please welcome भारती as शेरा's पत्नी with प्रीतम and करण। जोरदार तालियां हो जाए। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, चल पीछे। जूनियर आर्टिस्ट भी ना स्टार आता बैठ जाते साथ में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पहचाना मुझे? आप कैसे पहचानेंगे? मेरे पति खुद नहीं पहचानते मुझे। शेरा की वाइफ हूँ मैं। बस करो जी, एक बार तो उनको घर भेज दो। 7 साल हो गए हमारी शादी को, एक भी बच्चा नहीं है। सारा दिन इनके साथ लगे रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमारी सुहागरात थी ना, मैं बेड पे ऐसे तैयार होके बैठी, मैं कहा शेरा आएगा। सिक्योरिटी की इतनी आदत पड़ गई, गेट के बाहर ही खड़े रहे। और फिर ऊपर से पता क्या कहते हैं? कहते यार सच कहा है किसी ने, सुहागरात के बाद ज्यादा थकान हो जाती है। ना करो सर, ऐसे ना करो, ना करो यार, ना करो। उनको घर भेज दो सर। अब तो ये हाल हो गया है, सुहागरात में जिस भैंस का दूध लेके गई थी ना, उसके 3 बछड़े हो गए। कौन अपनी बीवी को प्यार से भाईजान कहता है? हाँ? मेरे को भाईजान कहते हैं। अब तो
तो इतनी हालत बुरी हो गई है, कल इनकी टीवी में फिल्म आ रही थी तो टीवी के पास ऐसे खड़े हो गए, कहते भाईजान को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सर मेरे भाई भी इधर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दीदी, आ जाओ बे। दीदी। क्या हुआ? अरे प्रॉब्लम हो गई है, बाहर दो लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं एक कह रहा है अरबाज ज्यादा टैलेंटेड है, कह रहा है सोहेल ज्यादा टैलेंटेड है। अरे कोई नहीं, वो अरबाज सुहेली है। हाँ, उनको छोड़ो, इधर देखो साहब जी। हेलो सर, सर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ सर, आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई है सर। सर ये साले हैं? शेरा जी के, ये सर उनका छोटा साला आपका बहुत बड़ा फैन है सर। आप बजरंगी भाईजान, ये अतरंगी भाईजान। दीदी हाँ, मेरे बारे में सर, तो बताओ। हाँ हाँ पगले, सर ये मेरा बड़ा भाई पीके फफूंदी कुमार, ये भी आपका डाई हार्ट फैन है सर। जैसे किक फिल्म में आप साइकिल लेके ऐसे ट्रेन से आगे निकल गए थे ना सर, ये भी ऐसे ही करता है, डब्बा लेके आता जब ट्रेन आती है तो ऐसे निकल जाता है, और जैसे ट्रेन गई फिर उधर जाके बैठ जाता है ना। ओ, वो देख कौन आया है। एक मिनट, सॉरी मैं सुबह लेट उठी थी, सूरज को पानी देना भूल गई थी। वाह जी वाह, वैसे ये ना ये है बड़े रोमांटिक। तुझे कैसे पता? अरे जो बंदा अपने सर नेम में 5 चोली लेके घूम रहा है वो कितना रोमांटिक होगा। सूरज 5 चोली। गंगा की माधुरी। ओ हेलो, वो रोमांटिक नहीं है, उसकी फिल्म आ रही है हीरो। हाँ तो ठीक है देख लेंगे, इनकी भी आई थी आपके नाम। ये आपके नाम नहीं तेरे नाम ही है। वो निकल गया मुझसे, लेकिन ना शेरा की वाइफ उन्होंने कहा जहाँ भाईजान की बात होगी ना तो तू तड़ाक नहीं करना, आपके नाम आपकी फिल्म आई थी। हो गया। बात होती है पता, इनको हर चीज में फॉलो करते रहते हैं। परसों मुझे किस कर रहे थे, कहते सलमान भाई वाला मजा नहीं आया। नहीं, मतलब इनको किस करते कभी देखा होगा ना सर। मुझे तो बेल्टों से मारा कल उन्होंने, पता इतना पीटा इतना पीटा। मैं इनकी युवराज फिल्म देख रही थी, कहते भाईजान की गलतियां देखती है। सलमान सर, दीदी आपसे बहुत नाराज है। नहीं नहीं नाराज थी, लेकिन जब से बजरंगी भाईजान देखी है ना मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ जी। मैं क्या पूरा पाकिस्तान आपको प्यार करने लगा। कहते कितना अच्छा बंदा था, सलीके से आया, मुन्नी छोड़ के निकल गया। कहते एक बार सन्नी देओल आया था, हैंडपंप तो उखाड़े उखाड़े, कहते ऐसे ऐसे करके आधा पाकिस्तान बहरा कर गया। मेरा तो पता नहीं, लेकिन सनी देओल ये शो जरूर बंद कराएगा। लेकिन सलमान सर, शेरा ना बहुत सीधे हैं, आपको पता है, इतने सीधे, आपके साथ ऐसे खड़े रहते, ऐसे खड़े रहते, यहाँ तक कि सुबह टॉयलेट में भी सीधे खड़े रहते हैं। कितनी बार पैर गंदे करके आए हैं। एक दिन तो मैं क्या बताऊं, ये सो रहे थे, ऊपर उनके ऐसे ऐसे कर रहे थे सर के ऊपर, ये उठे, कहते तू पागल हो गया क्या कर रहा है। कहता नहीं भाई, सपने में भी आपके पास किसी को भटकने नहीं दूंगा मैं। लेकिन सलमान सर, मानना पड़ेगा सर, आपने बड़े बड़े लोगों को चांस दिया है। ये मेरी बहन, इसको भी चांस दो सर फिल्मों में। नहीं नहीं सर, मेरा टीवी में ठीक चल रहा है, अपना चांस मांग रहा है। मैं अच्छा छाप रही हूँ पैसा अपना। चल तू तो दिखता नहीं, रेडियो पे ही आता, जा तू चांस मांग ले। मैं तो दिखती हूँ, लेकिन सर आपसे सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे सलमान खान देखा हमने, मतलब खुशी खुशी में या तहस में आके कुछ गलत बोल दिया हो, आपको गुस्सा लगा हो तो सर इन दोनों को धो। मैं तो किसी से नहीं डरती सर, मैं किसी से नहीं डरती, किसी के बाप से नहीं डरती। लेकिन सर प्लीज नेशनल टीवी पे आपको बोल रही हूँ, प्लीज मेरे हस्बैंड को छुट्टी दो ताकि शेरा घर आए और हमारे 3-4 बब्बर शेरा हो। सर आप शेरा जी को 1 हफ्ते की छुट्टी देंगे ना? लाइफ लॉन्ग छुट्टी देता हूँ उसके लिए। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, हमें घर में खाना चाहिए सर, ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती मैं।
नहीं सर, आप 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए सर, ठीक है? क्योंकि आपके बच्चों के लिए भी तो हमने बॉडीगार्ड पैदा करने हैं ना। क्या बात है, आज तो वॉचमैन की ड्रेस पहन के एक्टिंग कर रही है। इतना नहीं बता रहे। अरे घर पे सारे रेडियो फोड़ करके भाभी ढूंढते रहते हैं उसके अंदर में, इसमें से निकलेगी। बेटा तेरे जैसे लोग होते हैं शादी में ना, पंडित ही चमाट मार के भाग जाता है, ये तू ना। सलमान भाई देखा ये हमारा चिकना शो का बॉय कट कंगना रनावत। और आवाज भी माशाल्लाह कमाल की है। क्या प्रॉब्लम है मेरी आवाज में? अरे ऐसा लगता है घोड़े की जो पूंछ है ना, उसके बालों का गुच्छा घुसा हुआ है। सही कह रहे हो सर, कटवा क्यों नहीं लेते हो पूंछ? अरे वाह, बच्चे सीख रहे हैं पंच मारना। वाह, क्या बात है, सबको लाइन मार रही हैं। इसके जैसी लड़कियां होती है सलमान भाई की गाड़ी के पीछे ना भाग रही होती हैं, और फिर जब बाद में घुटने छिल जाते हैं घर जाके माँ से कहती, देखो माँ सलमान ने घुटनों पे लव बाइट दी है। थैंक यू करण, थैंक यू प्रीतम, थैंक यू वेरी मच। क्या अब तो मैं भारतीय हो गई हूँ। सलमान सर अरे ताली बजानी आती, सलमान खान के पास आके बैठ गई। चलिए सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट ऐसे कर लीजिए। मैं नहीं उठूंगी सर, आप पप्पी दोगे तभी उठूंगी। इधर इधर इधर। बड़ी चंट है। अरे जितने जल्दी पप्पी दो उतनी जल्दी उड़ जाएंगी। क्या सर, मैंने सुना नहीं। क्या सर, क्या सर? अरे जितने जल्दी पप्पी दो उतनी जल्दी उड़ जाओगी। अरे दो पप्पी लेंगी। कौन कहता है सलमान खान ऑन स्क्रीन पप्पी नहीं करता? पहली बार एक्सक्लूसिव कलर्स पे सलमान खान ने ली भारती को जबरदस्ती पकड़ के पप्पी। सर कलर्स पे तो आएंगे आएंगे, 3-4 न्यूज चैनल में भी आएंगे हमारे। अभी तक जी वाइटल का स्वाद आ रहा है। चलो सर, मैं तो थी न्यूज में, आप भी फेमस हो गए। लेकिन सर आप एक चीज गलत की, जब मैंने बोला था कि मैं सूरज की हूँ, फिर मुझे यहाँ पे ग्रहण क्यों लगाया आपने? सॉरी बेबी, मैंने बेबी कहा, आप तो चाची जी समझ रहे मुझे। सॉरी बेबी, हो जाते हैं ना, अभी बड़े स्टार है यार। ये लड़का भी पप्पी मांग रहा है। पहली बार कलश पे फुटबॉल और हॉकी एक साथ। पूरा का पूरा 10 नंबर लग रहे हो। और हम तो गोलकीपर को भूल ही गए। कैसे हो? ठीक। पप्पी दो? अरे ये क्या करता है लड़का ये? वैसे तो कौला लड़का ही लॉन्च कर रहे हैं। मजा आ गया। अच्छा आपसे एक बात पूछनी है कि जब आपको ये फिल्म मिली थी तो आपके पापा यानी कि सुनील शेट्टी सर ने कुछ समझाया था आपको? अरे एक मिनट भारती, वो ये थोड़ी बताएंगी, वो बताएंगे मुबीन और अनीता कि आथिया और इनके डैड सुनील शेट्टी जी के बीच में शूटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई। तो प्लीज वेलकम मुबीन और अनीता। हेलो, हाँ मैं रातिया बोल रही हूँ। हाँ मैं शूट पे पहुँच गई। क्या आप सेट पे आ रहे हैं? ओके सी यू बाय। यार मुझे आशीर्वाद दो ना।
ये क्या कर रही हो? यही सिखाया मैंने तुम्हें। पहले दादी के पाँव छुओ। दादी? ये धरती मेरी माँ है। सूरज, आज कैसे हो? ठीक हो ना? एकदम ठीक ठीक हो ना? क्यों? क्या हुआ उससे? अरे कल मैं जूहू बीच पे गया था, वहां पे सब बोल रहे थे सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। डैड, ये मेरी शूटिंग का फर्स्ट दिन नहीं है, आप क्या कर रहे हो? अरे तो फर्स्ट डे तो क्या हुआ बेटी, तुम्हारा प्रमोशन तो कई सालों से चालू है, पता है? फिल्म घातक में सनी देओल ने भी तुम्हारा नाम लेकर प्रमोशन किया था। अच्छा? हाँ, स्टार बन गया तुम्हारा नाम लेकर, बार बार बोल रहा था ये मजदूर कहाँ थे आतिया, पिघलाकर उसका आकार बदल देता है आतिया। डैड, वो आतिया नहीं कातिया था। क्या आतिया था? मतलब मैं खावा उससे नाराज हो गया। वैसे क्या स्टोरी है? डैड, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये स्क्रिप्ट भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या तुम्हारी फिल्म में स्क्रिप्ट भी होती है? स्क्रिप्ट भी होती है? सलमान भाई ने स्टोरी डालना शुरू कर दिया। ये बंदा मेरी बेटी को हिट करवा के छोड़ेगा। तो डैड, जो पहला सीन है ना, वो हीरो खड़ा है और हीरोइन ना उसके पास यूं भाग के जाती है। ये सीन है फिल्म में। एक मिनट, डायरेक्टर, आत्या का पापा बोल रहा हूँ। वो पूछा कौन आत्या? डैड, तो आप बोलो ना कि आप सुनील शेट्टी हो। डायरेक्टर, मेरी बेटी बोल रही कि आप सुनील शेट्टी हो। ओह डैड, आप हो सुनील शेट्टी, आपका नाम है सुनील शेट्टी, ऐसा बोलो। अच्छा, मेरा नाम है सुनील शेट्टी। क्या नहीं पहचाना? एक सेकंड, नहीं पहचाना? हाँ, खबरदार जो मेरी बेटी को भागने का वाला सीन दिया तो वो मेरी बेटी तेरी बाप की नौकर नहीं है, समझा? हाँ, हीरो को बोला वो दौड़ के मेरी बेटी के पास आएगा। क्या आदित्य पंचोली का फोन पहले आ चुका है सूरज के लिए? सॉरी बेटी, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। डैड, दूसरा सीन ये है कि हीरो ना हीरोइन को कंधे पे उठा देता है। हीरोइन को कंधे पे उठाता है? हाँ, देखिए। कहाँ लिखा? हीरोइन को ये क्या लिखा है? लिखा क्या है यहाँ? क्या लिखा है? लिखा क्या है? हीरोइन की स्पेलिंग गलत है, हीरोइन ही लिखा है। डैड, हीरोइन में ई साइलेंट होता है। अच्छा, तो मुझे क्या पता? आई डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज। अभी जो अगला सीन है ना, वो उसे कंधे पे उठाता है ना, फिर हीरोइन को वो सरहद के उस पार ले जाता है। अच्छा, यस। वाह, वंडरफुल। सिर्फ स्टोरी बजाएंगे भाईजान की, गाने भी उसी के डाले। फिर क्या होता है? फिर क्या होता अब है? फिर ऐसा होता है कि 4 गुंडे आते हैं और मुझे छेड़ते हैं। फिर जय हो की तरह मैं हाईवे पे टैंक लेकर आता हूँ, चारों को बोल देता हूँ। डैड, आप इस फिल्म में नहीं हो। तो क्या हुआ? लोकेशन पे तो था ना। और मेरे सामने मेरी बेटी को कोई छेड़े हो नहीं सकता, और छेड़ने के बाद मुझसे बचाया मैं होने नहीं दूंगा। डैड, सब पता चल गया आप एक्टर क्यों बने। हाँ। सो डैड, अगला सीन जो होता है ना, वो बर्फ में शूट हो रहा है। बेटी, बर्फ में सीन करना, लेकिन खबरदार जो बर्फ का गोला खाया था। पता है बर्फ का गोला खाने से आवाज खराब हो जाती है। हाँ, मैंने भी एक बार बर्फ का गोला खाया था, तब से मेरी आवाज ऐसे हो गई, वरना पहले तो मैं ऐसे बोलता था। और भाई कैसे? पर डैड, बर्फ की ठंड के वजह से तो हीरो हीरोइन में रोमांस होता है। तुम रोमांस नहीं करोगे। मैं पहले बोला तुम रोमांस नहीं करोगे। पर धड़कन में तो आपने रोमांस किया था ना। हाँ, धड़कन में मैंने रोमांस किया था, फिर? लेकिन पूरा नहीं किया था। का लास्ट सीन सुनाओ। इसमें ना हीरो हीरोइन मिलते हैं, गले लग जाते हैं एंड हैप्पी एंडिंग। नहीं, लास्ट सीन ऐसा नहीं होगा। लास्ट सीन में तुम हीरो को गोली मार दोगे। लास्ट सीन में तुम हीरो को गोली मारोगे। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? हीरो के पापा को फिल्म में लिया, हीरोइन के पापा को नहीं लिया। यही होता हमारे देश में। लड़के वालों को आसमान पे बैठा देते, लड़की वालों को कोई पूछता ही नहीं है। अरे आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा होता रहा ना तो देखना। एक सेकंड, एक जरूरी फोन करना है। हेलो शेरा,
जरा मुझे अभी के अभी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मेरा एक खत्म हो गया, मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है। और ये बात कोई सुनील शेट्टी नहीं, मुबीन बोल रहा है भाई जल्दी आ जाना, नहीं तो बहुत पढ़ने वाली है, और वैसे भी एक लंबी लड़की से मार खाता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा। मुबीन क्या सोच के सुनील शेट्टी बने थे? हाँ, उनका होटल है, उसमें जो गंदी प्लेटें होती है ना, वो भी आपसे बहुत साफ होती है, पता है? क्या है? अब आप धोएंगे तो साफ होगी ना। नहीं, और पागल हो तुम, मैं चाटती हूँ। और जिस किस्म की मिमिक्री की है आपने मुबीन, मैं आथिया से पूछना चाहूंगा कि आप वहीं से इनको मारेंगी कि हम यहीं मार दें? क्या कहेंगे सर? कमाल की गंदी मिमिक्री की इन्होंने, तौबा है। जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। सलमान सर इतने बड़े स्टार हैं कि इनके घर के बाहर राइटर्स की तो लाइन लगी रहती होगी, है ना भरती? बहुत, और इधर भी एक राइटर की लाइन लगी है सर, लेकिन वो कुछ अलग तरीके का राइटर है, क्योंकि उसके पास अलग स्क्रिप्ट है। बाकी वो खुद ही बताएंगे। ठीक है। सो प्लीज वेलकम शकील एंड श्रुति। हेलो जी, हाँ हाँ, मैं सलमान खान की मैनेजर बोल रही हूँ, बोलिए। आप सर को साइन करना चाहते हैं? बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया, ये उनके ना बोलने का टाइम है। अरे भाई मैं बता रही हूँ, उनकी कोई डेट्स ही अवेलेबल नहीं है, उनका पूरा कैलेंडर चौको ब्लॉक है। क्या? चौको बार नहीं, चौको ब्लॉक। हाँ, लिख लो लिख लो। देखो, लड़की जवान हो गई, तानपुरी की तान हो गई, खानों की खान हो गई, और भाईजान की जान हो गई। बस ये गाना डाल दो, सुपर हिट है, भाईजान का नाम आ गया, हिट है। अरे सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई प्लीज सर। हेलो, घर चला मैं, अब तो मैं नहाऊंगा भी नहीं जिंदगी भर। हाँ, लेकिन अभी जो तुम उनसे गले मिल के आए हो ना, हर आधे घंटे में नहाना पड़ेगा उन्हें। नहीं, आधे घंटे में नहीं सर, शाम तक नहा लेना, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, वरना बेहोश हो जाओगे। मैं बच्चा हूँ बड़ा जहरीला, पैदा हुआ हूँ ना, मेरे को दाई ने पप्पी की है, उसके हल्का सा झाग निकला, वहीं लेट गई। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम है हबड़ दबड़ राइटर, वो लेके कहानी लिखने जा रहा हूँ। सर आजकल बहुत बिजी हैं, वो कोई नई फिल्में नहीं कर रहे। तुम चाहो तो हमारे ये जो दो नए राइजिंग स्टार्स हैं, सूरज और अथिया, इनके लिए फिल्म लिखो। तुम्हें पता है ना, सर ने इन्हें अभी अभी लॉन्च किया है हीरो फिल्म में। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। देखो, सलमान भाई भी सारी जिंदगी हीरोइन लॉन्च करते रहे, अब ये कुछ चेंज मारा, हीरो लॉन्च कर दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, क्या हीरो सर, देखो हीरो सर, क्या बात है। आजकल के हीरो 6 पैक, पहले के हीरो आते हैं अदरक वाले, इधर से निकले हुए, इधर से निकले हुए। कमरे में दाखिल होते थे, पहले पेट आता था, 2 मिनट बाद मुंह आता था। हीरोइन ना भी देख के समझ आती, अरे भूषण है। यार आजकल की हीरो, आपका नाम सूरज क्यों है? क्या आप गरम गरम पैदा हुए थे? पैदा होते ही दाई के हाथ जल गए होंगे। अतिया, क्या हाइट अल्लाह ने दी इनको। देखो, पड़ोसी अपना बच्चा इनको गोद में देते, क्यों? बोला अगर गिर गया तो लगेगा 2 मंजिला से बच्चा आ रहा है। सर आपकी पहली फिल्म थी वो मैंने प्यार किया, जिसमें हीरो थे, क्या गाना था, कबूतर जा जा जा, कबूतर को ऊपर काम पे लगाया और खुद हीरोइन के साथ गाना कर रहे हैं। अच्छा चलो जाओ ना यहाँ से, नहीं सुननी तुम्हारी कहानी, जाओ। अरे सुन लो ना, क्या हो गया, बहुत अच्छी कहानी है। बोलो। सुनाऊं?
सलमान भाई को लेके बना रहा हूँ फिल्म। अच्छा, टाइटल क्या है फिल्म का? भाईजान रिटर्न्स भाईजान रिटर्न। को लेके बना रहा हूँ, आप रिटर्न्स बना लूँ। कहानी क्या है बताओ? कहानी ये, सलमान भाई एक बच्चे को अमेरिका लेके जा रहे हैं पैदल। तो इसमें नया क्या है? बजरंगी भाईजान में उन्होंने वही किया है। उसमें बच्ची थी, इसमें बच्चा है। कोई मामूली बच्चा नहीं है, 400 किलो का बच्चा है वो। उसमें बच्चे को कंधे पे उठा के सलमान भाई ले आ रहे हैं, इसमें बच्चा सलमान भाई को उठा के ले आ रहा है। कितनी हीरोइन है ये बताओ? भाईजान जितना कहेंगे उतनी है। मैं तो ट्रक भर के लाऊंगा, भाईजान छाट लो बाकी ले आता हूँ। नहीं सर, एक बात बताइए, बजरंगी भाईजान मैंने देखी फिल्म, तो क्या पिक्चर थी। दीवाने पाकिस्तान में भी सब एंड थोड़ा चेंज हो सकता था। एंड में आप बच्ची छोड़ने गए थे ना, खाली आता है, मेरे को ही ले आता, टिकट बच जाता है यार। चलो भैया। एक मिनट सूरज, प्लीज तुम श्रुति को मत देखो। हाँ, अरे बहुत सीनियर सिटीजन है। आपके पापा की भी गर्लफ्रेंड रही है ये। हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। सही है। अबे चलो, तुम अम्मी जितनी होगा हमारे साथ काम कर रही हो। चलिए जोरदार तालियां शकील एंड श्रुति के लिए। आपसे शादी करने का ख्वाब हर लड़की लेके जी रही है, लेकिन एक लड़की आपके ऑफिस तक चली गई, आपको पता है? आप सबको भी नहीं पता ना? मुझे भी नहीं पता, वही बताने तो आ रहे हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश एंड अदा। नहीं, इससे ज्यादा गलती है वो। बहुत बहुत स्वागत है सूरज आथिया, सलमान भाई। हम दिल से दुआ करते हैं आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। दिल से। क्या बात है, एक मिनट। हाँ, कौन कहता है कि सूरज को आईना नहीं दिखाया जा सकता? हमने दिखाया। छोटा मोटा आदमी नहीं, गोविंदा जैसे आदमी को मामा रखा हुआ है मैंने। आथिया शेट्टी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये नहीं कि आप सामने बैठी हैं इसलिए मैं इसे तारीफ करूंगा। शेट्टी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं। मुझे बोला बोल बच्चन में लूंगा, रोहित शेट्टी ने लिया मेरे को। सुनील शेट्टी, हाँ उनके भी फैन है हम। ऐसे थोड़ी सामने बैठे ना थोड़ी बोलेंगे हम हैं। सलमान भाई तो ऑटोग्राफ तो बनता है भाई। ये लो सर मेरा ऑटोग्राफ। क्योंकि इस शो के बाद मैं स्टार बनने वाला भैया। जिस शो पे सलमान भाई आओ दुनिया देखेगी, हम भी स्टार बन जाएंगे। हट पालक पनीर। अब एक्ट नहीं करना, एक्ट गया तेल लगाने। भाई के साथ बैठने को मिल गया। अब मैं भी बाहर जाके बोलूंगा, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। खैर, वो नए चेहरे लॉन्च करना कोई छोटी बात नहीं। सच्ची में अपना पैसा लगा के 2 नए चेहरे लॉन्च किए हैं हम लोगों ने। देखो सलमान भाई, ये है सलमान भाई। रुक जा ये है हमारे शो के 2 फेस। ये है लड्डू प्रसाद और ये है जलेबी भाई। इनका प्रॉब्लम हो गया, इनके पीछे से कोई कमोट उठा के भाग गया। अब पता नहीं भाई ये जलेबियां कैसे बनाएगी।
सुना है सलमान भाई आपको पॉटी जोक्स बहुत पसंद है। पसंद है आपको? एक सुनाऊं मैं? एक बार ना एक डुक्कर की फैमिली होती है, वो ऐसे बैठी होती है, एक आदमी वहां जू बीच पे वहां पॉटी कर रहा होता है, तो बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मम्मी बोलती है बेटा 1 मिनट और रुक जा, 1 सीटी और बजने दे। I'm sorry आतिया। खैर पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी यहाँ पे मौजूद है, खानदानी लोग, सलमान भाई की फैमिली सुपरस्टार्स, आदित्य पंचोली जी के बेटे, सुनील शेट्टी जी की बेटी, गोविंदा का भांजा, इतने सब लोग हैं। आइए कुछ चिरकुट लोगों को बुलाते हैं। धोखा कलर वालों ने ऑडियंस के साथ किया धोखा। कहते बहुत बड़ा स्टार आ रहा है, बहुत बड़ा स्टार, बाद में सेलिब्रिटी को ले आए। स्टार किधर है? वो तो वेट कर रहे हैं ना फिर। अरे उधर देखो सलमान भाई बैठे हैं। अरे डर तक क्या है? क्या है सलमान खान? क्या है? सिर्फ एक अच्छा इंसान, सिर्फ एक सुपरस्टार, गरीबों की मदद करने वाला। अरे क्या इसके अलावा मुझे एक भी खूबी बता दो। तेरा जूता मेरा सर। अच्छा गुस्सा आ जाए ना बहुत मारते हैं। तो निकाल जूता। बकवास बंद करे, बता क्या लेने के लिए इधर, कौन है? मैं वैसे नहीं आया, एक्चुअली कल संडे है तो हम घूमने आए थे, मेरी बेटी साथ आई है। अच्छा। तो कहती कल पापा छुट्टी है तो सलमान से शादी करवा दो। नहीं मैं मुझे पता है बिजी, सिर्फ 10 मिनट लेने हैं, फेरे करवा के आप अपने घर आप बैठेगा। पता क्या बच्चे जिद करते तो एक काम करिए ना तो फिर बुला लीजिए यहाँ पे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलती है लड़की। हाँ जी बोलिए, क्या बोलते रहे? हाँ डायलॉग बोलना। ये इन लोग का यही प्रॉब्लम है। एक मिनट, पहले मेरी बेटी अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगी कि डायलॉग बोलेगी? कर बेटी तू कर, मैं करवाता हूँ, कर। ये सब क्या कर रही है? सलमान भाई ऐसे दूर दूर से पपियां नहीं लेते, समझी? एक मिनट, एक बार शादी कर लो, नजदीक से भी करो, मुझे कोई इतराज नहीं। सर मेरी बेटी बड़ी संस्कारी लड़की, ऐसे मत देखो, बहुत जल्दी सेट हो जाती है। मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, इसको तरस बड़ा आता है। अगर हैंगल भी देख ली कि ना नंगा है तो अपने कपड़े उतार के उसमें डाल देगी, ऐसी लड़की। एक मिनट साहब मैं आता हूँ। किधर जा रहे हैं? हेलो हैंगर लेने। ओ पागल तू, ये क्या बात हुई? सर देखिए सलमान साहब, आप मेरा बेड़ा गर्क तो कर चुके हैं, अब मेरी बेटी से शादी करके इसका घर बसा दो। कोई शादी वादी नहीं होगी, चलो इधर से। क्यों नहीं हो सकती शादी? क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब है? अरे गरीब लोग की तो मदद करते हैं साहब। अरे कोई मदद नहीं करते, मैंने देखा है। अच्छा हाँ। क्या हुआ? अरे मैं बिग बॉस के लिए गया, मैं कहा सर मैं बिग बॉस करना चाहता हूँ। क्योंकि तू क्यों करना चाहते? तेरा तो कोई MMS नहीं बना, तेरे को गंदी गालियां नहीं आती, तेरा तो काम चल रहा है। और मैं कहा सर आप गलत समझ रहे हो, मैं होस्ट करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने जाके लात मारी मेरे मुंह पे। हमारे साहब की लात खाने के लिए ना करोड़ों लोग की लाइन लगती है कि सलमान भाई एक बार छू दे हमको। चापलूसी चापलूसी चापलूसी। काहे की तेरी माँ का साकी नाका बे। अगर ये शादी नहीं कर सकते तो फिलहाल मेरी शादी सूरज से करा दो मैं ना। तेरे थप्पड़ मारना, फिलहाल वो फिलहाल है। अरे उससे शादी कराने का कोई फायदा नहीं, हाथ नहीं आना तेरे।
क्योंकि अब वो बन गया सुपरस्टार। कभी वो अवार्ड फंक्शन में जाएगा, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी कनाडा, कभी अमेरिका। तू कहां कहां जाएगी उसके साथ। अगर तू रेस्ट करना चाहती है घर पे तो कृष्णा के साथ शादी कर ले, ये कोई नहीं बुला। अरे मेरे से भी शादी नहीं कर पाएगी भाई, जानते हैं मेरे को पहले एक चुड़ैल चिमटी हुई है। एक मिनट गंदी एक्टर, कुछ नहीं है तेरा, जा। एक मिनट, जिसको गंदी एक्ट्रेस बोल रहा है ना, 3 सुपर हिट फिल्में वो देख चुकी है। चलो तुम लोग कुछ नहीं हो रहा, चलो शादी वादी नहीं होगी, समझ गए? सलमान, अगर तुमने मुझसे कमिटमेंट नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा, पापा गन दे दो। तू पागल है? एक मिनट, ये ले ले। झूठा झूठा, अरे गोली तो है नहीं। अबे गैस की प्रॉब्लम है मेरे को। ये ले पागल बेटी। इतना गंदा जोक सुन के अब तो मैं मार दूंगी। पापा, आई एम गोइंग। सानी दबा गम गम। पानी पानी लेकर आओ, पानी पानी पानी। पागल है। अरे इसको गैस प्रॉब्लम है। ये क्या हो गया? साली खाती बहुत है। सलमान भाई, आपने उनको लॉन्च किया है, इसको कम से कम ना अपने बालकनी के ऊपर रख के ऐसे लॉन्च कर दो। कोई काम की नहीं लड़की। बेटी, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। इसका मामा गोविंदा है, तेरा मामा शर्मिंदा है। जैसा मुंह बना के गई थी वैसी है ना? जैसा मुंह बनाया था वैसी है ना? ऐसी लड़कियां ऊपर से बड़ी भोली होती हैं लेकिन अंदर से बहुत चंट होती हैं। अपने माँ बाप का वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करती हैं, है ना अदा? लेकिन सुदेश सर, आपने सुदेश जी का मुंह देखा है? कितने भोले लगते हैं। आपको पता है ऐसे बच्चे कब पैदा होते हैं? जब माँ बाप ने हनीमून ना फुटपाथ पे मनाया हो। कृष्णा क्या परफॉर्म करता है बंदा, मतलब आते ही फाड़ देता है। भाई तेरे को फिल्मों में क्या मौत पड़ती है, हाँ? खैर जोरदार तालियां कृष्णा, सुदेश और अदा के लिए। सलमान सर आपने फिल्मों में इतने सारे गाने किए हैं, कभी आपने कभी गौर से अपने बैकअप डांसर्स को देखा है? सर कोशिश करता हूँ। झूठे कहीं के, इतना नाचती थी पीछे, आज तक नहीं देखा आपने। और इनसे अच्छा नाचती थी, इसलिए डायरेक्टर मुझे कभी आगे नहीं लेके आया। कहते तू उनके आगे नाचेगी, वो दिखेंगे नहीं पीछे से। यार बैक डांसर क्या सोचते हैं सर, हम आपको अभी दिखाते हैं। सो प्लीज वेलकम नसीब एंड पूजा। हाय सूरज, हाय अतिया। हेलो सर। सलमान जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना? आप मुन्नी को छोड़ने गए थे ना पाकिस्तान, मैं मुन्नी का पापा हूँ। जब आप मुन्नी को छोड़ के आए वहां से तो मुन्नी भी हिट हो गई, उसकी मामा भी हिट हो गई और मैं बीच में बकरियां चलाता रह गया अभी तक। मुझे तो बकरियां भी मुंह नहीं लगाती, कहती तू तो फिल्म में था ही नहीं, चल मुंह लगाता सर मुझे तो। सर आपकी वैसे क्या ग्रेस है, जब आप पाकिस्तान गए ना, अब कई पाकिस्तानी लोग जो हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, कहते हैं इंडिया जाके गुम हो जाओ, छोड़ने के लिए तो सलमान खान ही आएंगे ना। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे मिलने दे। तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है आपकी। जब आपका पहली फिल्म आई थी ना दबंग, उस वक्त इसको एक बच्चा हुआ था। फिर जब आपका किया ना दबंग 2, फिर इसके 2 बच्चे हुए। सर प्लीज अब अली बाबा 40 और मत बनाना।
ऐसे सबके सामने कुछ भी मजाक मत किया कर यार। वो सूरज आथिया है, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? पहली बार मिल रहे। सलमान का तो ठीक है, वो तो मेरे अपने ही हैं। वो मेरे अपने हैं। आहा, ये जो तूने ड्रेस पहना हुआ है ये भी तेरा अपना नहीं है। 600 रुपया भाड़ा है इसका। बाहर भी लोगों को ऐसा एटीट्यूड रहती है जैसे स्टार हो। हाय कैसे हो? अरे और एक स्पॉट दादा खड़ा था तो उसको यहाँ से पप्पी कर ली इसने। मैंने कहा ये क्या किया? कहती फिर ऐसे चाय नहीं देता ये। सर आपसे एक बात पूछनी है। आपने अपने दोस्तों के बच्चों को लॉन्च किया है, हालांकि लोग आपके अपने बच्चे देखना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम है तुझे? इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। सर जब तक नहीं होती अब मुझे गोद ले ले। इतना बड़ा बच्चा नहीं होता है। अगर टाइम पे शादी की होती तो इतना ही होता। कुछ भी बोल रहा है यार। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ना इनको देखती रही ना थोड़ी देर और तो मैं आज पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाऊंगी, उसके बाद मुंह धो के शीशा देख लेना, ठीक हो जाओगी। मैं रुक जाना यार, मुझे अच्छा। उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। अभी पहली बार मौका मिला है, कर लेने देना। हाँ हाँ कर कर कर। सलमान ये ना सच बोलने वाला शो है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये शो सिर्फ और सिर्फ मैं पापी पेट के लिए कर रही हूँ। वैसे तो मैं स्टार बनना चाहती हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ आप बताओ सबसे प्लीज। पहले ये ओवर एक्टिंग छोड़। तुझे पूछा? तू चाहता नहीं है तेरी दोस्त स्टार बने? हाँ बन सकती है तो तू। फिर बोल ना यार, कोई आइडिया देना यार एक please। आइडिया है, बोल। तू एक काम कर, हाँ। तू इनके किसी भी दोस्त के घर दोबारा पैदा हो। मतलब इस जन्म में मेरी किस्मत खराब ही रहेगी। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था जब चैनल वालों ने मुझे तुझे पार्टनर दिया। जब हमारा एक्ट खत्म होता है तो हम कहते हैं सर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल बे चल, लेकिन हम आपको नहीं करेंगे सर। चले? हाँ। एक काम करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों? अरे ऐसे पीठ नहीं करनी, अचानक पीठ पे जूता लगे तो बहुत चोट लगती है। क्या बात है नसीम जी की, ऐसा टिंडे जैसा मुंह लेकर कमाल की कॉमेडी करते हैं। हर वक्त भूखा रहता है कृष्ण। कमाल के ऐसे लोग होते हैं सूरज, जो ना तकिए के नीचे केले का छिलका रख के सोते हैं कि सपने में भगवान जरूर एक दिन केला खिलाएगा। ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेटे को देख के बोल देते हैं ये कब हुआ? सलमान सर, पूजा फुल कपड़ों में, साड़ी वाड़ी में कोई पहचान ही नहीं रहा क्योंकि सब टांगों से पहचानते हैं ना। अरे लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, आपको पता सर। नाइस ब्लाउज। एक ही तार पे अड़ा हुआ है सब कुछ, आपको पता है। इसको ड्रेस ज्यादा ऐसे कपड़े दे देते हैं। एक ही धागे पे पूरा शो किया इसने, देखो। मेरे को देते ही नहीं, कहते मैडम अब ये तो सब खुल जाएगा। सर पूरा हिंदुस्तान यही उम्मीद लगा के बैठा कि आप कब शादी करोगे, कैसे पति बनोगे, आपकी बीवी कैसी होगी, आपको डांटेगी, आप कैसा रिएक्ट करेंगे। मतलब आज थोड़ा दिखाई देते हैं आप कैसे पति बनते हैं। मैं आपकी बीवी और मैं आपसे नाराज हूं और आप मुझे मनाओगे। हाँ कह दिया उन्होंने, जोरदार तालियां। आ गए आप? ये क्या है? सिर्फ 600 करोड़ का बिजनेस किया। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, कोई फिल्म नहीं करोगे आज के बाद। ये लिपस्टिक का दाग यहाँ पे कैसे आया? हाँ? ये दाग कैसे आया? हाँ? और ये इतने लंबे बाल, एक मिनट, ये इतने लंबे बाल कहाँ से आए? कहाँ थे आप बताइए? अरे ये भी वैसे ही पति बनेंगे, इनकी भी बोलती बंद होगी बीवी के सामने। मेरे बाबूजी कहते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो। अभी दोनों ने इतना सुना, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन अब है इनकी बारी। चलिए आइए भारती। भारती पहले आपसे बात करता हूं। आप मुझ पर लाइन मार रही थी। जो मेरे घर पे फटा हुआ बॉक्सिंग बैग है ना, वो भी आपसे ज्यादा शेप में। करण, आपकी बारी। आप शेरा के फैमिली मेंबर बने थे ना? वाह यार, आप तो सेम लग रहे हो, एकदम शेरा के बहन जैसे। कृष्णा भाई, आप उस कैटेगरी से हो, आप भले ही कोई लड़की को ना छेड़े, पर चप्पल आपको ही पड़ने वाली है।